नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और मैं ज्योति चौहान, देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लाई हूँ। वैकेंसी आ चुकी है और जिसका आपको इंतज़ार था इतने लंबे समय से, तो वैकेंसी आ चुकी है। और हाँ, हालांकि वैकेंसी थोड़ी सी कम है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना वैकेंसी आपको लग रहा है कि ज़्यादा आएंगी, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, भीड़ उतनी ही है। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए आपको अपनी एक सीट से मतलब होता है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो वो पहले से तैयारी कर रहे थे। और मैं देख रही थी जिनको अब हलचल मची नहीं, वैकेंसी आ गई सुबह से। मैं देख रही हूँ कल से जब से वैकेंसी आई है ना, तो मैसेज पे मैसेज और आप लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए हैं कि मैम बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या फ़ीस है, क्या क्राइटेरिया है, या क्या क्वालिफ़िकेशन आई है। तो ये चीज़ें आप देखिए मैं यहाँ पर क्लियर करके बता रही हूँ। वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी की बात पर भरोसा ना करते हुए आपको खुद पढ़ना चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ। फर्स्टली मैं बता देती हूँ, देखिए बैच तो मेरा चल रहा है अभी, और आप उसी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर अभी से आपको कोई बैच मिलेगा नया, तो मैं मानती हूँ उसमें आपका जो भी आपका कोर्स होता है उसको पूरा कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं कोशिश करूंगी कि नया मैं शुरू करूं तो वो विद इन आपका जो एग्ज़ाम तक है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं साथ साथ फिर पाश्चात्य भी आपकी 2 क्लास फिर मैं चलाऊंगी, तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बैच के लिए। ठीक, कहाँ? इस नंबर पे बैच के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको पता है आर्ट नॉलेज क्लब ऐप पर मेरे सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन है, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों का वहम दूर करने के लिए, आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशन लेकर आई हूँ। तो आर्ट की क्या क्वालिफ़िकेशन सही क्या है, क्या होनी चाहिए, आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखी हुई है, वो पहले आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि वही वाली क्वालिफ़िकेशन है या फिर कुछ चेंजेस हैं। जो नोटिफिकेशन है मैं उसी को पढ़ के सुनाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये तो कांटेक्ट हो ही गया मेरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9599467020, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, सबसे पहले आप देखेंगे, मैं पढ़ रही हूँ अभी, बिल्कुल मेरे सामने नोटिफिकेशन है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था। ठीक है, और इसके अलावा अथवा, तो जो आपकी प्राविधिक कला वाली थी, कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, या फिर अथवा दिया है प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता। जैसे ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ भी है, अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया है या इंटर नहीं किया है कला से, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास क्या होना चाहिए, अभी तक जो मैं पढ़ रही हूँ, हाई स्कूल, इंटर और एनी सब्जेक्ट प्लस ग्रेजुएशन। कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट, ये अथवा में चल रहे हैं आपके सारे। अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप्स परीक्षा, अथवा इसके अथवा मतलब इनमें से एक होना जरूरी है आप लोगों के लिए। लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा, अथवा, अब इसके अथवा में भी देखिएगा, बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, ठीक है, अथवा बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ये इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो इसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। समझ गए आप? मतलब जो अगर आपके पास हाई स्कूल में 12th की बात कर रहे हैं, ये
अगर आपके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला नहीं है तो उसके स्थान पर, जैसे डिज़ाइन भी कुछ लोगों ने किया होता है तो वो बालिका वर्ग में भर सकते हैं। इस तरह से उनके पास उस स्तर की कोई भी परीक्षा ड्राइंग में होनी जरूरी है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। ये छूट किसके लिए है? बालिकाओं के लिए छूट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास हाई स्कूल की प्राविधिक परीक्षा नहीं है तो उसके स्थान पर आपको प्राविधिक कला का ही सर्टिफिकेट होना जरूरी है, किसी भी प्रकार का हो। जैसे बाहर से आपको ये दिया, ललित कला अकेडमी से दिया है, आपको मियो स्कूल से दिया, इस तरह का उसके लेवल की परीक्षा होना, ऐसे ही इंटर में मांगा गया है, ऐसे ही हाई स्कूल में मांगा गया है। आप देखिएगा, ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है इसके साथ आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी है। तो आप समझ गए। अब मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, जो पहले थी वही बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। मैंने पहले भी बताया था जिन लोगों के कॉल्स मेरे पास आते थे कि आप इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। जो चेंजेस होंगे, हो सकता है मे बी वो पॉसिबल कि वो 2023 से आपके हो जाएं चेंजेस, बट अभी तक जब तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता है तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी बात, किसी की कही हुई बात पे भी भरोसा मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम उसने हमें ये बोला है आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। जब तक आपको आयोग नहीं कह रहा है तब तक आप किसी की नहीं सुनेंगे। क्वालिफिकेशन आपके सामने है, जो जैसी थी पहले बिल्कुल वैसी ही है, चेंजेस नहीं है। आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, प्लस प्राविधिक कला से या फिर उसके स्तर की प्राविधिक कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, प्लस एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, या फिर आपने ड्राइंग से ग्रेजुएशन किया है, तो आप परीक्षा आराम से दे सकते हैं। फॉर्म फिल करिए और तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों की तैयारी अच्छी होगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा। हाँ, आगे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर पर मैं फिर से आपके सामने आऊँगी और चैप्टर भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।